भगोड़ा घोषित आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को आखिरकार पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को विधायक रिमांड पर पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। कुल मिलाकर रेप और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े इस मामले में अब कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल फिर से वही कि क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है सियासी, या फिर इसके पीछे सियासत की कोई और बड़ी कहानी छुपी हुई है। ਡੀਸੀ ਹੋਇਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੀਏ। साल 2025 में दिया गया आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा का ये वही बयान था, जिसके 48 घंटे बाद पठान माजरा की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि पुलिस ने 2 साल पुराने रेप केस की फाइल को दोबारा खोलकर विधायक को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर दी थी। पठान माजरा ने अपने बयान में मंत्रियों और विधायकों से अपील की थी कि वे दिल्ली वालों के खिलाफ खड़े हों, वरना वो पंजाब को बर्बाद कर देंगे। ਡੀਸੀ ਹੋਇਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੀਏ। 2 साल पुराने रेप केस में 6 महीने से फरार चल रहे सनौर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब पुलिस ने एक इंटर स्टेट ऑपरेशन के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने पठान माजरा के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ 376 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਪੀਓ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ कामयाबी हासिल की थी। दरअसल पूरा मामला साल 2022 का है, जब एक महिला ने पठान माजरा पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उस समय एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन 3 साल बाद 2025 में पुलिस ने अचानक केस दर्ज कर धोखाधड़ी, धमकी और रेप जैसी धाराएं लगा दी। इसके बाद पुलिस हरियाणा के करनाल तक उन्हें पकड़ने पहुंची, लेकिन उस दौरान पठान माजरा पुलिस के चंगुल से निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गैंगस्टर दिखाकर मारना चाहती थी। पता लग गया सी भी इन्होंने मेरा एनकाउंटर करना, मुझे किसी का फोन आ गया। कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित होने के बाद पठान माजरा गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग गए थे, और हाल ही में पुलिस को जब दोबारा पठान माजरा के बारे में इनपुट मिला तो पुलिस ने पूरा जाल बिछाकर आप विधायक को धर दबोचा। कुछ दिनों तो साडे कोले काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैक्नीकल इनपुट सीगी ते ह्यूमन इंटैलीजेंस भी असी लाई हुई सी। सो ये सारे एफर्ट्स दे चलदे पटियाला पुलिस दी टीमां नूं हरमीत सिंह पठान माजरा नूं गिरफ्तार करन च कामयाबी हासिल हुई है। जाबते अनुसार ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए इन्हां नूं कोर्ट च पेश किया जाऊगा ते कानूनी कार्रवाई अगे बनती की जाऊगी। थैंक यू। गिरफ्तारी के बाद पठान माजरा को पुलिस ने पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने पठान माजरा को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है। इस बीच आपके पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने साफ किया कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर हुई है, पर्चे हुए हैं, जो वो पुलिस का वर्शन आएगा उसमें मैंने क्या कहना है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट इन पंजाब लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल्स। जो देश का, जो धरती का, जो पंजाब का कानून है, उसके मुताबिक काम होता आया है पिछले 4 साल में और होता रहेगा, चाहे वो अपना बेगाना, चाहे कोई बड़ा चाहे छोटा, डजंट मेक डिफरेंस। कुल मिलाकर हरमीत सिंह पठान माजरा की गिरफ्तारी ने न सिर्फ एक पुराने केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है,
बल्कि आम आदमी पार्टी की अंदरूनी खींचतान और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस रिमांड के दौरान और क्या नए खुलासे होते हैं और क्या ये मामला सिर्फ एक आरोपी तक सीमित रहेगा या फिर सियासत के और बड़े नाम भी इसकी जद में आएंगे। फिलहाल अब नजर इस बात पर है कि इस केस में सच कितनी जल्दी सामने आता है। पटियाला से मुनीश कौशल और असीम बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो। अमृतसर के वेयर हाउस डीएम गगनदीप सिंह रंधावा की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है और इस केस में सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। संसद से लेकर सड़कों तक गूंज रही हैं इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं दोनों ही। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस केस में सच सामने आ पाएगा या सियासत के शोर में सब कुछ दब जाएगा। पंजाब के सबसे चर्चित सुसाइड केस में अब सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है और आज इस मुद्दे पर एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने पहुंचा और मांग की कि अमृतसर के वेयर हाउस डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ प्रयास करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मामले में मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी पंजाब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है वो सारी दी सारी भगवंत मान सरकार के पैरोल ते है। इस पार्टी ने अपोजिशन पंजाब की मेन अपोजिशन पार्टी ने पार्लीमेंट च मंग की भी गगनदीप की कतल का जोड़ा केस है सीबीआई ਨੂੰ भेजा जाए। ਤੇ मानयोग गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा मैं टप देने कर दूंगा, तुम लिख के दो। अज 3 दिन हो गए इस गल 3 दिन हो गए, अजे 3 एमपी ने साइन नहीं किए कांग्रेस वाले ने, क्योंकि ये सारे पैरोल पे है, सब रले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ है। एक तरफ नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा बडिंग को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो इस सुसाइड केस की जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से कराने की मांग कर रहे हैं। जंगल राज है, पंजाब में कोई राज नहीं है। ये बात हम कभी किसी टाइम बिहार की सुनते थे, आज पंजाब को बिहार बनाने में सीधी तौर जिम्मेवारी इसकी केजरीवाल और भगवंत मान की। भगवंत मान क्या कहता है, लालजीत क्या कहता है, ये तो मैटर ही नहीं करता। कोर्ट्स क्या कहती हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या कहती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। लोकसभा में जब अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सीबीआई जांच की मांग उठाई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया था कि पंजाब के सभी सांसद लिख कर दें, जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी जाएगी। इसके बावजूद सिर्फ 4 कांग्रेसी सांसदों और 1 अकाली दल सांसद ने साइन की हुई चिट्ठी लिखी। कांग्रेस के 3 सांसदों ने सीबीआई जांच पर अपनी सहमति नहीं दी। यही वजह है कि बीजेपी अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। गदारी दी गल करदे, ये है गदारी। ये सब तो वड्डी गदारी जिहड़ी आ ये अज राजा वड़िंग ने आके सारे पंजाब दे धीआं नाल पंजाब दे बच्चिआं नाल गदारी कीती आ। ये जिवें अंग्रेज हुंदे सी ना, अंग्रेज विचों रखदे सी सूहे जां अंग्रेज जिहड़ियां कालियां भेडां रखदे सी, ये सब तो वड्डी काली भेड आ जिहड़ी ये राजा वड़िंग। अब बात हो रही है सीबीआई की, जो हमारा डॉक्टर गगनदीप की जांच चली गई। मैंने कब कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं जिन लोगों ने लिखा है मैं उनके खिलाफ हूं। हर व्यक्ति जस्टिस मांग रहा है, मेरे सांसद जो है मैं उनसे सहमत हूं, जो उन्होंने मांगा है मैं उनके साथ हूं।
पहले तो ये बता दूं आपको, मेरे को लगता है कि उस एजेंसीज का मिसयूज होता है। आप बता दीजिए कि सीबीआई में लेटेस्ट केस किसको पकड़ा है? जो सीबीआई ने पकड़ा केस या केस बनाया वो सारे बरी हो गए। तो मैं सीबीआई के ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूं? कारण यह है कि अमित शाह जी सीबीआई को चलाते हैं, वो बीजेपी का तोता है। संसद में उठी मांग के बाद अब सियासत और तेज हो गई है, क्योंकि जांच को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के रुख अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही इस पूरे मामले में अपना रुख साफ कर चुके हैं। उनका कहना है, जब आरोपी मंत्री से इस्तीफा लिया जा चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच चल रही है, तो ऐसे में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। राजे वड़िंग दा नाम लेके 2021 च एक फैमिली ने छलांग मारती सी, मां बच गई, बेटी ते बापू मर गए, उन्होंने भी ना लिया सी, वो ते केड़ी सीबीआई जांच ते किहदा इस्तीफा होया जी। सो इस करके एक बंदा सुनील कुमार अमित शाह दा नाम लेके मर गया सी जी, वो ते अमित शाह ने कदों इस्तीफा दिता सी, कदों सीबीआई दी जांच हुई सी। असी बिल्कुल अज ये कहने कि किसी दी जान जेड़ी ओदी कोई कीमत नहीं, असी कोई सान नहीं कीता है। यानी एक तरफ विपक्ष और परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी कार्रवाई को पर्याप्त बता रही है। इन सबके बीच सबसे अहम सवाल पीड़ित परिवार का है। रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर साफ कह चुकी हैं कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं और वो सीबीआई जांच चाहती है। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਸੀਬੀआई तो ही उम्मीद है कि वही करे। कुल मिलाकर गगनदीप सिंह रंधावा का सुसाइड केस अब सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं रहा, ये सियासत, सिस्टम और न्याय की लड़ाई बन चुका है। अब देखना होगा कि इस केस में सच सबके सामने आता है या फिर ये भी सियासत की भेंट चढ़ जाता है। आज तक ब्यूरो। पंजाब की सियासत में जारी विवादों के बीच अब आम आदमी पार्टी ने अपने पक्ष को साफ किया है। आज तक से खास बातचीत में पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो विधायक हो या फिर आम आदमी। लालजीत भुल्लर के बाद आज एक और आम आदमी पार्टी के एमएलए हरमीत पठान माजरा अरेस्ट हुए हैं। हालांकि सितंबर से वो भागे हुए थे और उनको आज अरेस्ट कर लिया गया। सर, एक के बाद एक इस तरह से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को सेटबैक हो रहा है, क्या बोलना है आपको? इस अरेस्ट का बोला गया है कि मध्य प्रदेश नहीं, इसमें आम आदमी पार्टी का सेटबैक क्या है जी? आप ही का एमएलए, आप ही का एमएलए है। अगर कोई गलत, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारा कोई एमएलए गलत काम करेगा या मंत्री गलत काम करेगा तो उसके लिए कानून कोई अलग होए? बिल्कुल नहीं जी, वी आर सॉरी। चाहे कोई हमारा है, चाहे कोई बेगाना है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, लॉ ऑफ लैंड, देश का कानून, पंजाब का कानून सबके लिए एक बराबर है। यही केस इम्प्लीमेंट जो होता है वो लालजीत भुल्लर पे हुआ है, यही पठान माजरा पे होता है। तो मेरे ख्याल से तो इससे अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्या होगी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा का ये कहना है कि भाई लालजीत भुल्लर तो केजरीवाल कैंप के थे, तो उनके ऊपर हुआ, तो उसके बाद पठान माजरा को किया है जो कि भगवंत मान कैंप से, तो ये कैंप की क्या बात है? देखिए, वो उनकी पार्टी में कांग्रेस पार्टी एक मिसलों की तरह काम करे, जैसे पुराने राजा महाराजा, ये उसकी मिसल, ये उसकी मिसल, वैसे काम करती है। इनको कैंप, धड़ेबंदी के अलावा इनको कुछ सूझता नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग लोगों के काम नहीं कर पाते। आम आदमी पार्टी में कोई कैंप नहीं है। हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ही हमारे लीडर भी हैं, बॉस भी हैं और मुखिया भी हैं। उनको अगुवाई में ये कमांड पंजाब में एज मुख्यमंत्री सब भगवंत सिंह मान के पास है। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। यहाँ पे कोई कैंप, कोई धड़ेबंदी कुछ नहीं। राजा वड़िंग ऐसा क्यों बोलेंगे कि सीबीआई प्रोब नहीं होनी चाहिए? ऐसे क्यों ऐसा बीजेपी बोल रहा है कि कुछ आप लोगों आप देखो, आप आज मेरे पार्टी के सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस अकाली दल के सवाल पूछ रहे हो या बीजेपी के सवाल पूछ रहे हो। पर वो आपसे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बातें ही अब उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा
कि सीबीआई प्रोब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहने लायक ही बोल रहे कि होना चाहिए। कौन कह रहा है? सारे विपक्ष किस बेसिस पे होना चाहिए? वो तो बोल रहे हैं कि पंजाब पुलिस पे ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं है। उनका कहना है कि अरेस्ट नहीं हुआ, अरेस्ट प्रेशराइज करने के बाद हुआ, अरेस्ट तब हुआ जब पूरा मुद्दा पार्लियामेंट में उठा। तो ऐसी कई बातें बोली जा रही है। उनका काम है कहना, उनको कहने दो। विद इन एन आवर रेजिग्नेशन ले लिया गया था और विद इन 2 days अरेस्ट कर लिया गया। अब मैं अगर आपको पिछले 10-15 साल की बात बताऊं तो ऐसे मल्टीपल केसेस हुए होंगे जहां पे सरकारों के मंत्रियों एमएलएज के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगे और उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर उनको क्लीन चिट्स दे दी। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही होता है कि चाहे कोई अपना हो बेगाना हो, चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, उसके साथ कोई भी लिहाज नहीं की जाती अगर वो कुछ गलत करते तो। बात कर रहे थे अमन अरोड़ा और आपको सीधा बता रहे हैं कि एक के बाद एक अरेस्ट हुए हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर के बाद आम आदमी पार्टी एमएलए। विपक्ष सीधा निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई प्रोब नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हर चीज की जांच पड़ताल वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदकोट सीआईए पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के जरिए ड्रग सप्लाई का काम करता था। पुलिस ने स्नैपचैट ऐप के जरिए चल रहे इस नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 200 ग्राम हेरोइन समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई है आनंद कुमार पांडे, अजय कुमार और निखिल कुमार के रूप में, जो लुधियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और जांच में सामने ये भी आया है कि आरोपी स्नैपचैट के जरिए नशे की डील और सप्लाई का पूरा नेटवर्क चला रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस नेटवर्क के आगे पीछे के लिंक्स को खंगालने में जुटी हुई है ताकि नशा तस्करी के पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। जो उनसे पूछताछ से पता चला कि ये वो स्नैपचैट के जरिए ये जो इसका हीरोइन का और पैसों का लेन देन वगैरह करते थे, जो उसे आगे कांटेक्ट करके आगे इसको भेजते थे। इस संबंधी हमारी उनसे पूछताछ जारी है कि ये आगे उन्होंने किसको सप्लाई करनी थी और कहाँ से वो लेके। हाँ, ये जो अपराधी हैं आजकल काफ़ी अलग अलग तरह की कोई ऐप्स वगैरह यूज़ करके एक दूसरे से बात करते हैं, जिसको हम क्रैक कर लेते हैं। ये उससे नेक्स्ट लेवल पे कई बार चले जाते हैं, लेकिन हमारी इस पे लगातार जो है निगरानी रहती है।